नमस्कार। इसी टाइम में एक खेल बड़े ज़ोरों शोरों से खेला जा रहा है। एक गेम है जो कि वर्ल्ड वाइड खेला जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे लॉकडाउन में भी ऐसा कौन-सा गेम है जो खेला जा रहा है? तो वो गेम है कोविड-19 कोरोना। जी हाँ, ये एक गेम ही है। अगर आप डीपली जाएँ तो आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ़ एक गेम है। और जब कोई खेल शुरू होता है तो उसका अंत भी निश्चित है। तो ये खेल अभी अपने मध्य में है, अपने मिड में है। अब इसका लास्ट बहुत जल्दी होने वाला है। जैसा कि आज से इंडिया में लॉकडाउन ओवर हो गया है। लेकिन लॉकडाउन ओवर कंप्लीटली नहीं हुआ है। मॉल्स अभी भी बंद है, जिम अभी भी बंद हैं और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी बंद हैं। तो काफ़ी कुछ अभी भी बंद है। अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन ओवर नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि हैं, जो हमारे इस्तेमाल में आती हैं, बेसिक चीज़ें, वो सभी स्टोर ओपन हो चुके हैं और लोगों का आवागमन जारी है। तब ऐसे में गवर्नमेंट द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि हमने लॉकडाउन ओवर कर दिया है। अब चाहे कंप्लीटली लॉकडाउन ओवर हुआ हो या ना हुआ हो, वो मैटर नहीं करता, बट गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि लॉकडाउन इज़ ओवर। और वो पहले परिस्थितियों पर नज़र डालेंगे कि लॉकडाउन ओवर होने के बाद सिचुएशन संभलती है या फिर और बेकार होती है। अगर सिचुएशन संभल जाती है, केसेस नहीं बढ़ते हैं, तो ये लॉकडाउन फिर से नहीं बढ़ेगा। और अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो फ़िलहाल हम घूम फिर कर आते हैं कि आखिर कोविड-19 एक खेल कैसे है। ये इस खेल की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान से। वहाँ पर सबसे पहले एक केस आया था कोरोना का, और जिस डॉक्टर ने इस पैंडेमिक को कोरोना नाम दिया, उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और बाद में उसका क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि वो कोविड-19 का पेशेंट होकर दुनिया से रुखसत कर चुका है, तो कुछ का मानना है कि उसको गोली मार दी गई थी। चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं है। इसके बाद 2020 में चाइना से ही कई सारी वीडियो ऑनलाइन पब्लिश होती हैं। जैसे कहीं किसी को चमगादड़ खाते हुए दिखाया जा रहा है, कहीं किसी को कन खजूरा खाते हुए दिखाया जा रहा है, कहीं किसी को स्नैक्स खाते हुए दिखाया जा रहा है, तो कहीं किसी को मेंढक फ्रॉग खाते हुए दिखाया जा रहा है। तो ऐसी सारी वीडियोज़ जो पब्लिश हुई थी ऑनलाइन, वो सारी चाइना से हुई थी। तो ऐसे में चाइना की गवर्नमेंट द्वारा कहा गया कि ये पैंडेमिक चमगादड़, फ्रॉग, स्नेक और ऐसे ही रेप्टिलियंस और मैमेलियंस, इन सब से ये पैंडेमिक स्प्रेड हुआ है। अब जिस कंट्री में ना तो फेसबुक है, यूट्यूब नहीं है, इंस्टा नहीं है, अब ऐसे में अगर ये सारी वीडियोज़ यूट्यूब पर आ रही हैं, इंस्टा पर डाली जा रही हैं, फेसबुक पर डाली जा रही हैं, तो कैसे हो सकता है? यानी कि ये चाइना की गवर्नमेंट की मिलीभगत है। उसने ये जानबूझकर ये सारी वीडियोज़ पब्लिश कराई हैं ताकि लोगों को लगे कि ये सारा जो खेल है, ये सारा जो मैटर है, जो ये पैंडेमिक है, वो रेप्टिलियन से या मैमेलियन से ह्यूमंस में स्प्रेड हुई है। ह्यूमंस रेप्टिलियन या मैमेलियन खाकर इन्फेक्टेड हुए हैं।
ये एक साजिश है, ये कंस्पायरेसी है, एक खेल है। और इस खेल का धीरे धीरे राज अब खुल रहा है। तो वो मैं वही आपको बता रही हूँ। तो फिर एक न्यूज़ आती है कि चाइना ने WHO से कहा है कि ये बीमारी, ये डिज़ीज़ जानवरों द्वारा फैली है। जो भी ये चमगादड़, स्नेक्स और ये फ्रॉगीज़, इन सब से ये बीमारी फैली है। फिर वहीं एक तरफ चाइना कहता है कि ये डिज़ीज़, ये पैंडेमिक ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हुई है। कहीं तो वो कह रहा है कि रेप्टिलियंस और मैमलियंस के खाने से ये ह्यूमन्स में स्प्रेड हुई है, तो कहीं वो कह रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड हुई है। और फिर न्यूज़ आई कि चाइना के साइंटिस्टों का कहना है, चाइना की डॉक्टर्स का कहना है कि ये डिज़ीज़ जानवरों में नहीं फैल सकती। इस डिज़ीज़ का जानवरों में फैलान निश्चित नहीं है। मैमेलियंस हो, रेप्टिलियंस हो या किसी भी तरह के जानवर हो, उनमें ये डिज़ीज़ नहीं पनप सकती। जानवरों को ये डिज़ीज़ इन्फेक्ट नहीं कर सकती। अब एक तरफ ये वीडियोस आ रही हैं कि फ्रॉगीज़ को खाते हुए दिखाया जा रहा है, चमगादड़ों को खाते हुए दिखाया जा रहा है, स्नेक्स को खाते हुए दिखाया जा रहा है। तो उसके द्वारा ये कहा जा रहा है, उसके थ्रू ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये सारी ये जो पैंडेमिक है ये जानवरों से ह्यूमंस में स्प्रेड हुई है। तो कहीं बताया जा रहा है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड हुई है, तो कहीं बताया जा रहा है कि जानवरों को तो ये इन्फेक्ट कर ही नहीं सकती है पैंडेमिक, लेकिन फिर भी कुछ जानवरों को इससे इन्फेक्टेड दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि आप शायद हंसेंगे कि एक जगह पम्पकिन, पपाया, इनके कुछ सैंपल्स लेबोरेटरी में भेजे गए इस जांच के लिए कि क्या ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पपाया एंड पम्पकिन भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो इसे क्या कहें? निश्चित रूप से ये चाइना की कंस्पायरेसी है, एक गेम है जो कि बड़े स्तर पर, बिग लेवल पर खेला जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे ही बहुत खेल खेले जा चुके हैं, जैसे 2002 में आया था बर्ड फ्लू, फिर स्वाइन फ्लू और फिर मार्स, सार्क। तो कई सारी ऐसी पैंडेमिक्स आ चुकी हैं, लेकिन उनसे जितना फ़ायदा चाइना या WHO या चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज़ को होना था वो नहीं हुआ। इसलिए अब ऐसी पैंडेमिक फैलाई गई है, या कहें कि ऐसा एक झमेला वर्ल्ड वाइड फैलाया गया है जिससे चाइना या WHO या ऐसी बड़ी कंट्रीज़ या फिर पॉपुलर मेडिसिन कंपनीज़, इनको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है और हो रहा है। क्योंकि जो कोरोना मेडिसिन्स हैं, जो कि हाल फिलहाल में कोरोना मेडिसिन्स कोरोना पेशेंट्स को दी जा रही हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये सारा जो खेल है ना, ये मेडिसिन कंपनीज़ और चाइना, WHO, ये सब मिलकर इस खेल को खेल रहे हैं। क्योंकि मेडिसिन कंपनी का क्या होता है कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ीज़ चाहिए होती है जिसके थ्रू वो पैसा बना सके। अब चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, बर्ड फ्लू हो, सार्क हो या मर्स हो, कोई भी, या TB हो या कैंसर हो, कुछ भी डिज़ीज़ हो, उसको अपना पैसा बनाना है। मेडिसिन कंपनियों के लिए ये सबसे फ़ायदे का सौदा होता है। किसी भी डिज़ीज़ के थ्रू पेशेंट्स का बढ़ना, जितने ज़्यादा पेशेंट्स होंगे उतने ही ज़्यादा
मेडिसिन कंपनी को फ़ायदा होगा, एलोपैथी कंपनीज़ को फ़ायदा होगा। आपको सर दर्द हुआ, आप डॉक्टर के पास चले गए, सबसे पहले तो फ़ीस इतना हैवी होता है डॉक्टर्स का। अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जाते हैं तो 1000 से नीचे तो फ़ीस ही नहीं होती, 900 1000 इतनी तो फ़ीस होती है। उसके बाद भी वो आपको इतनी सारी टैबलेट्स लिख देगा कि आप खाते खाते परेशान हो जाओगे सिर्फ एक हेडेक के लिए। तो बस आपके जाने की देर है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को लूटने की देर है आपको। तो ये सारा खेल चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज़ और WHO और मेडिसिन कंपनियों के द्वारा खेला जा रहा है। इसमें सारी कंपनियां शामिल हैं, चाहे वो पॉपुलर इंडियन कंपनीज़ हों, चाहे पॉपुलर इंटरनेशनल कंपनीज़ हों, ये सभी इस खेल में शामिल हैं। सभी को अपना अपना पैसा बनाना है। पहले इंडिया में मोस्टली हैजे के पेशेंट्स पाए जाते थे, और हैजा भी किसको होता था? जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते थे, क्योंकि गंदा संदा पानी पीते थे, कंटामिनेटेड पानी पीते थे, और जो भी होता था, तो ऐसे कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर की वजह से रूरल एरियाज़ के लोग हैजा के शिकार हो जाते थे। तो ये एक बड़ी बीमारी मानी जाती थी उस समय। आज से लगभग लगा लो अराउंड 40 इयर्स बिफोर ये बीमारी बड़े पैमाने पर रूरल एरियाज़ में थी, और यही लोग कहते हुए देखे जाते थे कि जितना हो सके हैजा से बच कर रहो, बस हैजा ना हो जाए। क्योंकि हैजा ऐसा नहीं था कि हैजा जो है वो कंटामिनेटेड फूड से या कंटामिनेटेड वाटर से होता था। एक्चुअली वो भी वायरस फैलाए गए थे, वो भी वायरस ऐसी ही कंस्पायरेसी का नतीजा थे। फिर मेडिसिन कंपनीज़ ने हैजा के लिए मेडिसिन्स निकाली और लोग ठीक होने लगे। फिर मेडिसिन्स कंपनी को कुछ और बड़ा करना था, और पैसा कमाना था, तो फिर टीबी आई, फिर टीबी के थ्रू पैसा कमाया। फिर टीबी के बाद आया कैंसर, कैंसर के थ्रू खूब पैसा कमाया। आजकल अर्बन रूरल सब जगह मतलब कैंसर ऐसे फैला हुआ है कि जैसे कफ कोल्ड फैले रहते हैं। इतने बिग लेवल पर कैंसर स्प्रेड हो चुका है इंडिया के अंदर। इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर कैंसर इतने बिग लेवल पर स्प्रेड हो चुका है। तो अब इससे मेडिसिन कंपनियां पैसे कमा रही हैं। अब उसको फिर भी शांति नहीं मिली मेडिसिन कंपनियों को और चाइना या WHO को। अब उनको चाहिए कि कुछ और डिज़ीज़ फैलाई जाए जिससे और पैसा बने। तो जैसे बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू जैसे डिजीज़ आई तो उनसे खूब पैसा बनाया। और ऐसा नहीं है कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू कम्प्लीटली चला गया है, वो अभी भी चल रहा है, और उसके थ्रू मेडिसिन कंपनियां खूब पैसा बना रही हैं। लेकिन इससे भी शांति नहीं मिली, तो अब कोविड-19 को स्प्रेड कर दिया। एक ऐसा वायरस स्प्रेड किया जो कि कोविड-19 के नाम से हम लोग जिसे जानते हैं, और जिसे नाम दिया गया कोविड-19। अब इसके थ्रू खूब पैसा बन रहा है, और जब इसकी वैक्सीन आएगी तब आप सोच सकते हैं कि इन मेडिसिन कंपनियों को कितना बिलियन ट्रिलियन का फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि वो वैक्सीन आएगी, हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि उसको वैक्सीन लगाई जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि कोविड-19 जैसी डिज़ीज़ पैंडमिक से हो। तो ऐसे में सब वैक्सीन लेंगे, और जितनी भी वैक्सीन मार्केट में आएंगी सारी सेल हो जाएंगी, और इससे मेडिसिन कंपनियों को बिलियन ट्रिलियन का फ़ायदा होगा। और इस फ़ायदे में शामिल है चाइना, अमेरिका,
या WHO, ये सब भी मिलकर इस वायदे में शामिल हैं, इस सौदे में शामिल हैं। जब से ये कोविड-19 स्प्रेड हुआ है, तब से अमेरिका ने WHO को फ़ंड देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अमेरिका की इसमें मिलीभगत नहीं थी। अब चाइना WHO को फ़ंड दे रहा है। इससे पहले अमेरिका WHO को फ़ंड देता था। और ये भी कहा जाता है कि जो WHO का प्रेसिडेंट है, वो भी चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने मिलकर एक कंस्पायरेसी के तहत WHO के जो हालिया प्रेसिडेंट हैं, उनको ये पद दिलवाया है। ये भी एक कंस्पायरेसी के तहत हुआ था। अब आप लगा सकते हैं कि WHO किसके इशारे पर फ़िलहाल काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से चाइना जैसे देशों के इशारों पर काम कर रहे हैं। फ़िलहाल अमेरिका WHO से अलग है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होने वाले कंट्रीज़ में है कोविड-19 से। क्यों? क्योंकि अमेरिका का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। यहाँ जो सारा खेल है, ये बड़ी-बड़ी मेडिसिन कंपनी चाइना जैसे देशों के थ्रू खेला जा रहा है और इसमें इंडिया को मोहरा बनाया गया है। मोहरा भी नहीं कहूँगी, इसमें इंडिया को प्यादा बनाया गया है। प्यादा, पान। और शतरंज के खेल में प्यादे की इतनी वैल्यू नहीं होती। और दूसरे खिलाड़ी मिलकर जब चाहें प्यादों को पीट सकते हैं। और प्यादों को हमेशा किंग, क्वीन और खिलाड़ियों के इशारों पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ वही हो रहा है। एक्चुअल में हम हर चीज़ के लिए ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? प्राइम मिनिस्टर को, कि पीएम ने लॉकडाउन कर दिया, इतने दिन का पीएम ने लॉकडाउन ओवर कर दिया। एक्चुअल में ये सब से पीएम का कोई लेना देना नहीं होता। इसके पीछे जो भी है वो WHO और चाइना जैसे कंट्रीज़ हैं, उनके इशारों पर पीएम काम करता है। जो भी फैसले लिए जाते हैं, हम सोचते हैं वो पीएम फैसला ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीएम के पीछे भी काफ़ी सारी पावर्स हैं जो पीएम को सिर्फ एक प्यादा समझती है। और अगर प्यादे ने शतरंज के खिलाड़ियों के इशारों पर काम नहीं किया तो वो पिट जाएगा। तो ऐसे खेल यहाँ हो रहे हैं। पीएम को सब कुछ पता है, सारी कंस्पायरेसी पता है, लेकिन वो लीक नहीं करेगा, क्योंकि लीक करने पर उसे क्या हासिल होगा? या तो उसको शूट कर दिया जाएगा या फिर कुर्सी छीन ली जाएगी। अब दोनों ही चीज़ें पीएम के हित में नहीं है, तो पीएम क्यों बोलेगा? लेकिन हाँ, यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर ने, पीएम मोदी ने जो एक्शन लिया है, अभी फ़िलहाल एक्शन नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं कि एक स्पीच दी है आयुर्वेद को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर चाइना अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन से कोरोना पेशेंट्स को सही कर सकता है, तो हम भी आयुर्वेद का इस्तेमाल करके कोविड-19 पेशेंट्स को सही कर सकते हैं। अब आयुर्वेद डॉक्टर्स ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन किया है। अब वैसे ही हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने भी आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात कही है और कहा है कि चाइना की तर्ज पर अब
इंडिया में भी आयुर्वेद टेक्निक को अपनाकर कोरोना से लड़ा जाएगा। तो इससे बात बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि एलोपैथी के जितने फ़ायदे नहीं होते उतने नुकसान होते हैं। एक डिज़ीज़ सही होती है, दूसरी डिज़ीज़ क्रिएट हो जाती है एलोपैथी के इस्तेमाल से, एलोपैथी के यूज़ से। लेकिन आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, वो ठीक ज़रूर करती है, लेकिन आयुर्वेद के विषय में एक बात है जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है कि आयुर्वेद बहुत धीमी गति से काम करता है, बहुत स्लो काम करता है, और होम्योपैथी तो स्लो मोशन में काम करता है। तो इसलिए लोग होम्योपैथी और आयुर्वेद की तरफ जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है पेशेंट्स को सही होने में, लेकिन वो स्थायी रूप से पेशेंट को सही कर देती है। तो जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि हम भी चाइना की तरह आयुर्वेद टेक्निक को अपनाकर कोरोना से लड़ेंगे, तो ये एक अच्छा कदम है और मैं इस कदम का सपोर्ट करती हूँ। फ़िलहाल कोविड-19 के खेल के संबंध में मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है। आगे जो भी जानकारी मुझे मिलती रहेंगी मैं यहाँ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।